गुड इवनिंग गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके और हमारे अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड चीकी अड्डा पर। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख जलप्रपात। और फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कुंचिकल जलप्रपात। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है इसका नाम है कुंचिकल जलप्रपात। तो कुंचिकल जलप्रपात जो है भारत में भारत का सबसे ऊंचा झरना है और ये कर्नाटक के शिमोगा जिले में वराही नदी के द्वारा बनाया गया है और ये लगभग 455 मीटर ऊंचाई पर है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का सबसे छोटा जलप्रपात कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, ककोलत जलप्रपात। तो जो भारत का सबसे छोटा जलप्रपात है जिसका नाम है ककोलत जलप्रपात। अगला क्वेश्चन करते हैं, भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, बरेही पानी। तो जो भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसका नाम है बरेही पानी। नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा जलप्रपात कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कुंचिकल जलप्रपात। तो जो भारत का सबसे ऊंचा और सबसे लंबा जलप्रपात है ये है कुंचिकल जलप्रपात। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व विख्यात जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक में। तो विश्व विख्यात जोग जलप्रपात जो है फ्रेंड्स ये है कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट है, जोग जलप्रपात का नया नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी जलप्रपात। तो जोग जलप्रपात का नया नाम क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात। तो आप कह सकते हो जोग या जेरेस्पा जलप्रपात का जो नाम बदलकर है ये नया नाम फ्रेंड्स किया गया है महात्मा गांधी जलप्रपात। नेक्स्ट है, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, शरावती नदी पर। फ्रेंड्स, जो जोग जलप्रपात है ये शरावती नदी पर स्थित है। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बता दूं, ये मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस करवा रही हूँ ये सभी एग्जाम ओरिएंटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जोग जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 255 मीटर। तो जोग जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 255 मीटर। तो जोग जलप्रपात जो है ये कर्नाटक में शरावती नदी पर है और यह 4 छोटे छोटे प्रपातों जिसमें है राजा, राकेट, रोरर और दाम्बलोची से मिलकर बना है। और फ्रेंड्स, इसका जो जल है ये 255 मीटर की ऊंचाई से गिरकर बड़ा सुंदर दृश्य उपस्थित करता है और इसका एक अन्य नाम क्या है? जेरेस्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो फ्रेंड्स ये है नर्मदा नदी पर। तो धुआंधार जलप्रपात जो है ये है नर्मदा नदी पर। तो धुआंधार जलप्रपात भारत के मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिले में स्थित एक जलप्रपात है। और फ्रेंड्स, यह जलप्रपात जो है ये भेड़ा घाट क्षेत्र का प्रमुख दर्शनीय स्थान है जहां पर नर्मदा की धारा 50 फुट ऊपर से गिरती है और जिसका जल जो है ये सफ़ेद धुएं के समान उड़ने लगता है। तो इसी कारण फ्रेंड्स इसे धुआंधार कहा जाता है। नेक्स्ट है, कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, नर्मदा नदी पर। तो कपिल धारा जलप्रपात जो है ये है नर्मदा नदी पर। तो फ्रेंड्स, ये जलप्रपात जो है ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक में स्थित है और यह अमरकंटक से 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह नर्मदा नदी पर बना हुआ है पहला जलप्रपात है और यहाँ पर नर्मदा नदी एक ऊंची चट्टान से गिरती है। और फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दूं कि अगर आप डेली करंट अफेयर पढ़ना चाहते हो तो हमारे इस चैनल पर सुबह 4 बजे वीडियो आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कावेरी नदी पर। तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है फ्रेंड्स ये है कावेरी नदी पर। तो शिव समुद्रम प्रपात जो है कावेरी नदी पर स्थित एक जलप्रपात है जहां पर 90 मीटर की ऊंचाई से जल गिरता है और पथरीली चट्टानों को घेरते हुए ये झरने जो हैं ये काफ़ी हद तक वनस्पतियों और जीवों से आच्छादित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गोकक जलप्रपात किस नदी पर है? तो फ्रेंड्स ये है घाट प्रभा नदी पर। तो गोकाक जलप्रपात जो है ये है घाट प्रभा नदी पर। तो गोकाक जलप्रपात भारत के कर्नाटक राज्य के बेलगाम जिले में स्थित एक जलप्रपात है और ये घाट प्रभा नदी पर गोकाक शहर से 6 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पर फ्रेंड्स एक मोड़दार मार्ग तय करते हुए घाट प्रभा
बहते एक अश्वनाल आकार की चट्टान से 52 मीटर गिरती है। अगला क्वेश्चन हमारा, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? तो फ्रेंड्स ये है स्वर्ण रेखा नदी पर। हुंडरू जलप्रपात कहाँ पर है? स्वर्ण रेखा नदी पर। और जो हुंडरू जलप्रपात है ये भारत के झारखंड राज्य के रांची जिले में स्थित एक जलप्रपात है और ये 98 मीटर की ऊंचाई से गिरता जलप्रपात रांची से 21 किलोमीटर दूर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है और ये भारत का 34वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट है, हुंडरू जलप्रपात किस जगह के पास है? सही आंसर है ऑप्शन डी, रांची नदी पे। तो फ्रेंड जो हुंडरू जलप्रपात है ये है झारखंड के रांची के पास। नेक्स्ट है, भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, चित्रकूट प्रताप। फ्रेंड्स आपको बता दूं कि भारत में चित्रकूट प्रताप जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के रूप में भी जाना जाता है और ये फ्रेंड्स क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो चित्रकूट जलप्रपात भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित एक सुंदर जलप्रपात है और इस जलप्रपात की ऊंचाई 90 फीट है। फ्रेंड्स आपको बता दूं कि इस जलप्रपात की विशेषता क्या है कि वर्षा के दिनों में यह रक्त लालिमा लिए हुए होता है, तो गर्मियों की चांदनी रात में यह बिल्कुल सफेद दिखाई देता है और घोड़े की नाल समान मुख के कारण इस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। और चित्रकूट जलप्रपात बहुत खूबसूरत है और पर्यटकों को बहुत पसंद आता है। तो फ्रेंड्स ये है नियाग्रा जलप्रपात। अगला क्वेश्चन हमारा, टाइगर जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तराखंड। तो टाइगर जलप्रपात कहाँ पर है? उत्तराखंड राज्य में। नेक्स्ट है, एलिफेंट जलप्रपात भारत के किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स ये है मेघालय में। तो एलिफेंट जलप्रपात है मेघालय राज्य में। नेक्स्ट है, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? सही आंसर है ऑप्शन ए, नवादा। तो ककोलत जलप्रपात जो है ये है बिहार के नवादा में। नेक्स्ट है, नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, पाइकारा। तो फ्रेंड्स नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में पाइकारा जलप्रपात स्थित है। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित पाइकारा जलप्रपात जो है प्रकृति के द्वारा निर्मित एक अनोखी रचना है और इस जलप्रपात का प्रयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मीनमुट्टी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, केरल में। तो मीनमुट्टी जलप्रपात जो है ये है केरल राज्य में। तो फ्रेंड्स मीनमुट्टी जलप्रपात जो है ये केरल में स्थित प्रसिद्ध झरनों में से एक है जिन्हें कि देश के दक्षिणी क्षेत्र में देखा जा सकता है। और मीनमुट्टी जलप्रपात जो है ये 3 स्तरों में लगभग 300 मीटर की ऊंचाई से गिरता है और आसपास की प्रकृति जो कि हरे रंग की कई रंगों को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट है, रुद्रनाग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश में। तो रुद्रनाग जलप्रपात जो है फ्रेंड्स ये है हिमाचल प्रदेश में। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि रुद्रनाग जलप्रपात जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित भारत के सबसे रोमांचक झरनों में से एक है और हिमाचल प्रदेश में सबसे अद्भुत ट्रैकिंग ट्रेल्स में से एक मार्ग स्थित है जहां पर शांति चाहने वालों के लिए ये उचित स्थान है। नेक्स्ट है, चूलिया जलप्रपात किस राज्य में है? सही आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान में। तो चूलिया जलप्रपात जो है फ्रेंड्स ये है राजस्थान में और यह जलप्रपात राजस्थान के कोटा जिले में चंबल नदी पर स्थित है और इस फॉल की ऊंचाई लगभग 18 मीटर है। नेक्स्ट है, बरेही पानी जलप्रपात ओडिशा की किस जिले में है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मयूरभंज में। तो बरेही पानी जलप्रपात जो है फ्रेंड्स ये ओडिशा के मयूरभंज में स्थित है और बरेही पानी जलप्रपात ओडिशा राज्य के मयूरभंज जिले में स्थित है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, बरेही पानी जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 399 मीटर। तो बरेही पानी जलप्रपात की ऊंचाई है कितनी? 399 मीटर। तो ओडिशा के मयूरभंज जिले के सिमलीपाल नेशनल पार्क में स्थित बरेही पानी जलप्रपात ये 1-2 स्तरीय झरना है जहाँ पे फ्रेंड्स भारत के सबसे ऊंचे झरनों या जलप्रपातों में से ये एक है और इसकी ऊंचाई लगभग 399 मीटर है। नेक्स्ट है, दूध सागर जलप्रपात ये किस नदी पर है? तो फ्रेंड्स ये है मंडोवा नदी पर। तो दूध सागर जलप्रपात है मंडोवा नदी पर।
तो दूध सागर जलप्रपात भारत के सबसे बड़े झरनों में से एक है और यह जलप्रपात गोवा में मांडोवी नदी पर स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है ये लगभग 1017 फीट यानी कि 310 मीटर है और ऊंचाई से नीचे गिरता पानी जो है ये नीचे की ओर दूधिया झाग के बादल बनाता है और जिससे सौंदर्य का आभास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दूध सागर जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए 310 मीटर। तो दूध सागर जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 310 मीटर। अगला क्वेश्चन हमारा, दूध सागर जलप्रपात भारत के किस किस राज्य की सीमा पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी कर्नाटक और गोवा। फ्रेंड, जो दूध सागर जलप्रपात है ये भारत के कर्नाटक और गोवा राज्य की सीमा पर स्थित है। तो दूध सागर जलप्रपात ये 4 स्तरों वाला एक जलप्रपात है। ये भारतीय राज्य कर्नाटक और गोवा की सीमा पर स्थित है। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और आपने कमेंट करके भी ज़रूर बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगला क्वेश्चन हमारा, किस भारतीय जलप्रपात में राजा, रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी जोग जलप्रपात में। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि भारत का जो जोग जलप्रपात है इसमें राजा, रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं। तो जोग जलप्रपात कर्नाटक में शरावती नदी पर है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, और ये 4 छोटे छोटे प्रपातों यानी कि राजा, रॉकेट, रोरर और दाम बलोचे से मिलकर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, थोसेघर जलप्रपात भारत के किस राज्य में है? सही आंसर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र में। तो थोसेघर जलप्रपात जो है भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो थोसेघर जलप्रपात ये महाराष्ट्र में स्थित एक जलप्रपात है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का, किस राज्य में सबसे अधिक जलप्रपात है? सही आंसर है ऑप्शन बी केरल में। फ्रेंड्स, केरल राज्य में सबसे अधिक जलप्रपात है, ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको आज के इस वीडियो में भारत के प्रमुख जलप्रपात के बारे में बता दिया। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।